चपली कबाब जिसे सभी शौक से खाते हैं और बनाते हैं, लेकिन अक्सर लोग जब इसे बनाते हैं तो उनके कबाब टूट जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आ गई हूँ वो निहायत मज़ेदार, जूसी और टेंडर रहेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सब इसमें अंडा भी डालते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से इसमें अंडा डालेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और कबाब का पूरा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा ताकि पूरी रेसिपी आपको आ जाए समझ में। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मज़ेदार बीफ का कीमा। आप चाहें तो चिकन का कीमा ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले लें, जो चाहे आप ले लें। तो वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। ये कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं। ईद स्पेशल, रमज़ान स्पेशल, विंटर स्पेशल कह लें या फिर पेशावर के स्पेशल चपली कबाब आप इसे कह लें। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ ले लिया है चॉपर, जिसमें ऐड कर लेंगे प्याज, क्योंकि प्याज बहुत अच्छे से इसमें चॉप हो जाएंगे। अगर आपके पास ना हो तो आपने प्याज को बहुत अच्छे से और बहुत छोटा छोटा कटिंग कर लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया मुट्ठी भर के, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर लेंगे अदरक। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे, और 2 से 3 हरी मिर्चें जिन्हें इस तरह से कटिंग कर लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये तमाम चीज़ें एक ही दफ़ा से चॉप हो जाएंगी, तो आपको इन्हें अलग-अलग कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अभी अच्छी तरह से हमने इसे कर लेना है चॉप। अगर आपके पास ना हो तो आप ये चीज़ें वैसे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से बहुत ईजीली कटिंग हो जाती है, क्योंकि हमें इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से और फाइन चॉप करना है। तो देखिए जी कितना जल्दी ये हो गया है। तो अभी हमने ये सारा का सारा मिक्सचर ऐड कर लेना है कीमे में। तो ये तमाम चीज़ें हम इस तरह से कीमे में ऐड कर लेंगे। सिंपल चीज़ें ही जाएंगी, लेकिन किस स्टेज पे और कितनी क्वांटिटी में इसमें चीज़ें ऐड होंगी तो वो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आपने बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी कि आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अभी इसी चॉपर में हम ऐड कर लेंगे 2 टमाटर, और इसे भी हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। तो देखिए जी इन्हें भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए जी साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे बेसन 3 to 4 टेबल स्पून। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप है, बेसन आप जितना अच्छा इसमें लेंगे उतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा, उतने ही आपके कबाब अच्छे बनेंगे और आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और साथ ही देखिए जी इसमें जाएगा खुश्क धनिया, जिसे अच्छी तरह से दरदरा सा कूट लिया था, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अनारदाना इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या चाहे तो इसका पाउडर बना के भी ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून जाएगी। अजवाइन इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, ये हाजमे के लिए भी अच्छी रहेगी। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, बहुत ही अच्छी सी खुशबू के लिए। अंडा हम इसमें एक इस टाइम पे ऐड करेंगे और एक इसमें आगे जाके ऐड करेंगे। तो एक अंडा ऐड करने के बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस ऐड करने से क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा और बहुत मज़ेदार से आपके कबाब बनेंगे। तो देखिए जी हमने इसे बहुत अच्छी तरह से गूंद लेना है। जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं सेम इसी तरह से हमने इसको गूंदना है और उतना ही सख्त रखना है। तो यहाँ मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने फिर से इसमें ऐड कर लिया है, और अब हम इसको मज़ीद गूंदेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हम इसे जितना अच्छे से गूंदेंगे ये कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से गूंदने से क्या होगा कि कबाब में लेस पैदा होगी और फिर आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। जितना अच्छे से आप इन्हें गूंदेंगे, हमने इसे इतना गूंदना है ताकि जो तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं तो वो नज़र आना ख़त्म हो जाए। तो चलिए जी ये देखिए हमने इसे काफ़ी अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने ले लिए हैं 2 अंडे, इन्हें हम फेंट लेंगे और फिर अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो दोनों अंडे हमने फेंट लिए हैं और अब हम इसे ऐड कर लेंगे तवे के ऊपर, और हमने इसे करना है कुक। तवे पर ऐड करते ही फ़ौरन से हमने इसे मिक्स करना है ताकि ये कुछ इस तरह से हो जाए। आगे पीछे करके हम इसे कुक कर लेंगे। तो ये हमारा जो अंडा है ये जब हम कबाब में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का होगा। इसमें हमने बिल्कुल भी ना ही नमक का ऐड किया है और ना ही किसी और मसाले का। तो चलिए जी हमारा अंडा यहाँ पर रेडी हो गया है। तो अभी ये गर्मा गर्म अंडा जो हमने कबाब का मिक्सचर तैयार किया था उसके ऊपर ऐड कर लेंगे, और अभी हमने इसे कर लेना है फिर से अच्छी तरह से मिक्स। जब आप ये अंडा इसमें ऐड करेंगे तो जो कबाब है वो बहुत मज़ेदार बनेंगे और बड़ा ही अलग सा और डिफरेंट सा टेस्ट आने लगेगा।
और जब आप किसी को भी ये कबाब बनाकर खिलाएंगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला या फिर जो ढाबे वाले चपली कबाब होते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। तो देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से इसे गूंद लिया है और अब इसी तरह से हमने क्या करना है, कबाब की शेप्स बनाकर चेक कर लेनी है। तो देखिए यहाँ हमारे जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से बन रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। तो 10 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट पर छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने इसे जल्दी बनाना है। आप चाहें तो 2 घंटे के लिए मैक्सिमम इसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए जी 10 मिनट के बाद हमारे जो कबाब हैं उसका मिक्सचर अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अभी हमने क्या करना है, इन्हें करना है फ्राई, लेकिन उससे पहले हम इसकी इस तरह से कबाब की शेप्स बनाकर रख लेंगे। एक ही दफ़ा से इस तरह से हम इसकी शेप्स बनाकर रख लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं और जब ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएंगी तो आप इन्हें निकाल के किसी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए जी अभी हमने इन्हें करना है फ्राई। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो देखिए जी ये कबाब यहाँ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी हमने इसे करना है फ्राई। तो कुछ लोग जब कबाब फ्राई करते हैं तो उनके कबाब टूट जाते हैं, क्योंकि वो इसे पहले ही बहुत बड़ा साइज में कर लेते हैं। तो इस वजह से उनके कबाब बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आपने क्या करना है, कुछ इस साइज के कबाब बना लेने हैं और जब आप इसे तवे के ऊपर ऐड कर लेंगे तो फिर हाथ की मदद से आप इस तरह से जब इसे प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे और जब ये फ्राई होंगे तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे और साइज में छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथों से इस तरह प्रेस कर लें, चाहे तो हाथ की मदद से और चाहे तो आप किसी भी चम्मच की हेल्प से इसे इस तरह से फ्लैट कर लें। बहुत आसान है ये कबाब बनाना। वही चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम कबाब के लिए तैयार करते हैं, बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपके कबाब टूट जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मैं जो भी टिप्स बताऊंगी उसी तरीके से आप कबाब बनाएं और आपकी कबाब बिल्कुल भी ना टूटे। तो अभी मैं ये छोटे साइज़ के बना रही हूँ, तो आगे जाके थोड़े से बड़े साइज़ के भी बना के आपको दिखाऊंगी। तो कबाब देखिए जी एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। याद रखिएगा हमने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसे कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक एक ही दफ़ा से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए जी हमारे कबाब तैयार हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो देखिए जी जो बाकी के कबाब थे वो मैंने साइज़ में थोड़े से बड़े रखे हैं, वो भी इसी तरह से बन जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बस आपने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं, और सेम इसी तरह से आप जब रेसिपी बनाएंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और आपके कबाब मिनटों में फ्राई हो जाएंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो चलिए जी मज़ेदार से चपली कबाब तैयार हो गए हैं। तो अभी हम इन्हें कर लेंगे सर्व दही वाले चटनी के साथ, तो ये और भी मज़े के लगते हैं। तो देखिए जी गर्मा गर्म मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं और ये देखने में कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो चलिए जी दही वाली चटनी में इसे डिप करें और मज़े से खाएं। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ढेर सारे कमेंट करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।